उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगे। आई एम सलमान हसन। इस वीडियो के अंदर बेटा हम लोग चैप्टर नंबर 4 एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट नंबर 3 और पार्ट नंबर 4 कंप्लीट करेंगे। ठीक है बेटा, आइए जी सोल्यूशन पे चलते हैं। ये क्वेश्चन मैंने कॉपी कर लिया है यहाँ पर। ठीक है बेटा, देख लीजिएगा। अब हम उसका सोल्यूशन करते हैं। ठीक है बेटा, अब क्या किया, टेकिंग डेरिवेटिव लेना था तो लिहाजा मैंने डेरिवेटिव ले लिया बोथ साइड डी ओवर डी एक्स, तो लिहाजा ए एक्स स्क्वायर माइनस स्क्वायर, तो डेरिवेटिव इसके पास भी आएगा और डेरिवेटिव इसके पास भी आएगा। ए यहाँ पे क्या एक नंबर है, यानी कि एक कांस्टेंट नंबर है, तो लिहाजा ए को मैंने बाहर रख दिया और डेरिवेटिव में किसका लूंगा, साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए का। ठीक है बेटा, अब जरा एक चीज याद रखिएगा। अब जरा मैं इसको सीधा करके लिख देता हूँ, डी ओवर डी एक्स ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर के ऊपर पावर क्या बनी 1/2। ठीक है, प्लस ए। अब ये मल्टीप्लाई हो रहा है सिंपल, तो इसको ऐसे रहने दूंगा, साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए। ठीक है, अब बेटा यहाँ पे दो फार्मूले यूज हो रहे हैं। सबसे पहले साइन इनवर्स किसके बराबर होता है, 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। उसके बाद जो दूसरा फार्मूला है वो यहाँ ये वाला यूज होगा कि बॉक्स की पावर 1/n है, यहाँ n दी हुई है, तो लिहाजा ये जो बॉक्स बन रहा है ए स्क्वायर माइनस n है, इसका डेरिवेटिव मल्टीप्लाई करूंगा। बेसिकली इस फार्मूले के तहत मैं इसको सोल्व करूंगा और ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है एक ये वाला, इसके तहत मैं साइन इनवर्स को ये पुट करता हूँ। ठीक है बेटा, चलें अब मैं वैल्यू डालता हूँ। तो लिहाजा सबसे पहले क्या करूंगा, पावर नीचे आ जाएगी, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, उसमें से 1/2 माइनस 1 हो जाएगा। ठीक है, एक कम कर देते थे। उसके बाद क्या करते थे, डेरिवेटिव ऑफ डब्बा, डब्बा क्या आप यहाँ पे क्या है, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है बेटा, प्लस ए ऐसी का ऐसी रहेगा। डेरिवेटिव साइन क्या है, साइन इनवर्स क्या है, 1/√1 माइनस एक्स अपॉन ए का होल स्क्वायर। बेसिकली बेटा यहाँ पे क्या था, एक्स था, तो यहाँ पे एक्स का स्क्वायर आया। यहाँ पे मुझे क्या दिया हुआ है, एक्स अपॉन ए, तो लिहाजा यहाँ पे एक्स अपॉन ए आ गया। और जब यहाँ पे एक्स अपॉन ए आ गया, यानी कि एक्स से बढ़ के कुछ और चीज आ गई, तो लिहाजा मैं इसका डेरिवेटिव इससे मल्टीप्लाई कर दूंगा, एक्स अपॉन ए। ठीक है बेटा, चलें जी अब आ जाए यहाँ पर। अब 1/2 ऐसी कैसी। अब भाई आपको पता है आधा है, आधे में से एक में से आधा चला गया, तो आपके पास क्या बचा, आधा। ठीक है ना बेटा, यहाँ पे जरा देखिएगा, एक है, एक में से आधा गया तो आधा बचेगा। बड़ी साइन किसकी है, माइनस की, तो लिहाजा माइनस लग गया। अब ये जो डेरिवेटिव है मल्टीप्लाई हो रहा है, इस ए के पास जाएगा, ए क्या है, ए कांस्टेंट नंबर है जो हमें से क्वेश्चन में बताया, तो ये हो जाएगा 0 माइनस। अब डेरिवेटिव जब इसके पास जाएगा तो यहाँ पे बेसिक डेरिवेटिव का फॉर्मूला लगेगा वो, प्लस ए ऐसी का ऐसी। ठीक है बेटा, अब ये मल्टीप्लाई किससे हो रहा है, हमारे पास मल्टीप्लाई हो रहा है √1 माइनस एक्स अपॉन ए का होल स्क्वायर। अब ये एक्स का जो इसके ऊपर होल स्क्वायर है वो ए के ऊपर, एक्स के ऊपर भी आएगा और ए के ऊपर भी आएगा, तो एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। ठीक है बेटा, मल्टीप्लाई बाय डेरिवेटिव ऑफ डैश, तो आपको पता है 1/ए, तो एक्स का डेरिवेटिव क्या आएगा 1, और जो ए है वो ए कौन सा है, एक कांस्टेंट नंबर है, तो लिहाजा वो अपॉन में ही रहेगा। ठीक है बेटा, अब चलें और आगे चलते हैं। अब 1/2, अब बेटा ये माइनस है, इसको इनवर्स में कर दूंगा तो ये माइनस का जो है वो प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, 1/2 माइनस में था, अपॉन में आके प्लस का हो गया, मल्टीप्लाई बाय -2/x, क्योंकि 0 मेरा खत्म हो जाएगा। अब ये है प्लस। ठीक है बेटा, अब मैं क्या करूंगा, a लिखा है, मल्टीप्लाई किससे हो रहा है इधर, तो पहले मैं क्या करूंगा, इसको 1/x अपॉन ए, तो सॉरी ये रहेगा 1। ठीक है, अब मैं यहाँ पे थोड़ा एलसीएम लूंगा, जरा एलसीएम जरा देखिएगा कैसे लेते हैं बेटा। एलसीएम यहाँ पे इसका मतलब क्या है, 1 है, 1 से ए स्क्वायर मल्टीप्लाई करूंगा ए स्क्वायर। अब ये स्क्वायर 1 से मल्टीप्लाई किया, यहाँ पे ए स्क्वायर आ गया, और ये 1 को मैंने इससे मल्टीप्लाई किया, एक्स स्क्वायर आ गया, बीच में माइनस आ जाएगा क्योंकि यहाँ पे माइनस दिया है। ठीक है बेटा, अब ये जो स्क्वायर रूट है, अब आगे चलते हैं तो आपको इंशाल्लाह समझ आ जाएगा। 1/, अब क्या करेंगे हम लोग यहाँ पर कि 1/2 किसके बराबर है, स्क्वायर रूट के, तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर रूट, इसको मैंने स्क्वायर रूट में कन्वर्ट कर दिया। अब मल्टीप्लाई बाय 2, ये मल्टीप्लाई किससे हो रहा है, देखें एक स्क्वायर रूट, चले मैं अगले स्टेप में काट दूंगा, इजी रहेगा, -2x। ठीक है बेटा, प्लस ए मल्टीप्लाई बाय 1/√a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर।
इसके नीचे मैंने लिख दिया a, क्योंकि बेटा ये स्क्वायर रूट इसके ऊपर भी है और ये स्क्वायर रूट इसके ऊपर भी आएगा, तो स्क्वायर रूट को a स्क्वायर के ऊपर आएगा, स्क्वायर कट जाएगा, सिंपल a रह जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 1/a। ठीक है बेटा, यहां तक आगे जगह नहीं है तो मैं अगला क्वेश्चन अगला पेज ले रहा हूँ। ठीक है बेटा, जरा देखिएगा इसका सोल्यूशन मैं यहाँ पे करता हूँ, इसको मैं यहाँ पे कर देता हूँ। ठीक है, और इसको जरा यहाँ पे देता हूँ। ठीक है, चलो ये आगे कंटिन्यू कर देते हैं। ठीक है बेटा, चले, तो अब इस चीज को मैं जरा क्या करूंगा, एक ये 2 और एक ये मेरा 2 कैंसिल हो गया, तो मेरे पास क्या आया, -x/√a² - x²। ठीक है, ये माइनस बचा था, यहाँ पे -x बचा था, वो उससे मल्टीप्लाई कर दिया 1 से, सिंपल, प्लस a। अब जरा ये देखिएगा कि भाई ये a है, इसको मैं डिवीजन में घुमा दूंगा, मल्टीप्लिकेशन में हो जाएगा, ये a मेरे पास ऊपर आ जाएगा। जब ये a ऊपर आ जाएगा, अच्छा जी बेटा, चले, a मल्टीप्लाई बाय a/√a² - x² मल्टीप्लाई बाय 1/a यहाँ पे चल रहा है अभी भी मेरे पास। ठीक है बेटा, अब जरा ये देखिएगा, एक a से a के कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, फिर मेरे पास यहाँ पे क्या बचा, -a/√a² - x² प्लस a/√x² - x²। एक x से कट गया तो 1 बच रहा, तो सिंपल a मेरे पास बच रहा था। अब मैं यहाँ पे क्या करूंगा बेटा, यहाँ पे सिर्फ मैं एलसीएम लेना है और कुछ भी नहीं करना। तो जरा देखिएगा, √a² - x², √a² - x², तो लिहाजा दोनों सेम है, तो मैंने एक बार लिख दिया, और ऊपर क्या बचा, -x + a, तो इसको मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ, a - x, यानी कि a वाले को आगे लिख दिया और x जो माइनस वाला था उसको मैंने साइड पे करके लिख दिया, तो ये इस तरह आ जाएगा, √x² - x²। बेटा आपका आंसर यहाँ तक भी चलेगा, ठीक है, कोई मसला नहीं है, d/dx यहाँ पे y दिया हुआ था, आपका आंसर ये भी चलेगा, लेकिन जो आपकी बुक में दिया है वो बेसिकली कुछ इस तरीके से दिया हुआ है, यानी कि आपको इस तरीके से लिख सकते हैं, a - x को मल्टीप्लाई किया a - x से, यानी कि स्क्वायर रूट से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो ये किसके बराबर होगा, a - x के, तो लिहाजा ये a - x को मैं इनके बराबर लिख दूंगा। ठीक है बेटा, चलो मैं लिख देता हूँ, a - x और मल्टीप्लाई बाय a - x। ठीक है, आपको पता है जो स्क्वायर रूट से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएंगे, और एक बार लिख दूंगा a - x। ठीक है बेटा, ये काम हो गया। अब आ जाए नीचे, और नीचे क्या किया मैंने, एक को एक बार मैंने प्लस में लिख दिया, a - b a - x और मल्टीप्लाई बाय a + x। ठीक है, इस फार्मूले के तहत, क्योंकि a² - b फॉर एक फार्मूला आपने पढ़ा, इसको एक बार प्लस में और एक बार माइनस में कर दिया। अब मैं क्या करता हूं, a - x मल्टीप्लाई जिस हो रहा है a - x से अपॉन, अब ये मल्टीप्लीकेशन में इनको मैं अलग कर करके लिख रहा हूं, a - x मल्टीप्लाई बाय a + x। ठीक है बेटा, अब जरा ये देखिए, एक स्क्वायर रूट से और स्क्वायर रूट से कैंसिल आउट हो गया, और आपके पास बचा a - x अपॉन √a + x। ठीक है, अब बस आप ये कर सकते हैं कि इसको एक ही स्क्वायर रूट में लिख दें, a - x अपॉन a + x। ठीक है बेटा, जो आपकी बुक के पीछे जो आंसर दिया गया है वो यही दिया गया है। उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। अगर नहीं समझ आया तो आप क्वेश्चन को दोबारा देख सकते हैं, और अगर कोई भी कंफ्यूजन हो तो मेरे से व्हाट्सएप पर मेरे साथ कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, जो नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। ठीक है बेटा, ये भी हो गया। अब चलते हैं अगला क्वेश्चन नंबर आपके पास जो दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 5 का सोल्यूशन लिखा। ठीक है बेटा, आपके पास ये y = एक्सपोनेंट टेंजेंट इनवर्स x। ठीक है, तो चलिए जी, सबसे पहले डेरिवेटिव लेना है d/dx और d/dx। ठीक है, तो चलें जी, dy/dx बराबर हो जाएगा साइन, यहाँ पे कौन सा फार्मूला लग रहा है बेटा, ये वाला फार्मूला लग रहा है यहाँ पे, तो देखिएगा
ये वाला एक्सपोनेंट, लेकिन यहाँ पे बॉक्स वाला ये वाला फार्मूला लगेगा, तो लगा लेते हैं भाई। तो ई एक्स टेंजेंट इनवर्स एक्स मल्टीप्लाई बाय टेंजेंट इनवर्स एक्स, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बनेगा, ये टेंजेंट इनवर्स एक्स मल्टीप्लाई बाय टेंजेंट का इनवर्स क्या फार्मूला था, अगर याद नहीं है तो यहाँ से आप देख सकते हैं, ये लिखा हुआ बेटा। तो टेंजेंट बराबर था आपका 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा ये कर सकते हैं कि एक्सपोनेंट टेंजेंट इनवर्स एक्स मल्टीप्लाई होगा 1 से, तो एक्स यही आ जाएगा और 1 प्लस एक्स स्क्वायर आ जाएगा। ये आपका आंसर है। उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा, ठीक है बेटा। बाकी आने वाली वीडियो के अंदर इंशाल्लाह आपकी पूरी बुक को सोल्यूशन करेंगे और सारा समझाएंगे आपको। अल्लाह हाफिज़।